अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से एक बड़ी खबर है, जहां आज बदमाशों ने लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। मिर्जापुर में हौसला बुलंद बदमाशों ने कटरा कोतवाली क्षेत्र के बदली कटरा मोहल्ले में स्थित एक्सिस बैंक के सामने 39,40,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। मंगलवार को दिन दहाड़े अति व्यस्ततम इलाके में इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बाइक सवार बदमाशों ने गार्ड को गोली मार दी। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बदमाश आराम से कैश वैन का बॉक्स लेकर फरार हो गए। दो बाइक पर सवार होकर आए 4 बदमाशों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब एक्सिस बैंक की कैश गाड़ी बैंक के सामने पहुंची थी। स्क्रीन पर देखिए सीसीटीवी फुटेज, जिसमें 2 बाइक से हेलमेट लगाए 4 बदमाश उतरते हैं। सबसे पहले उन्होंने कैश बैंक के पास खड़े बदमाश को आपका बहादुरलाल गौड़, कहाँ के रहने वाले हैं? बखरा तिवारी। क्या हुआ था यहाँ पर? सर उधर से मैं आ रहा था, यहाँ पे गोली की आवाज़ आई तो लोग कहे, उसके बाद देखा कि एक बाइक से 2 लोग भाग रहे हैं। तो भागते हुए लोग कह रहे पकड़ो पकड़ो। तो हम आगे ने बंदूक लिया हुआ था, 2 नाली बंदूक लिया हुआ था, जो कि वो ले करके एक ठेले पर फेंक दिया। जब वो फेंक दिया तो मैं सोचा वो निहत्था हो गया है, तो मैंने अपने बाइक उसके बाइक में भिड़ा दिया। लेकिन जब अपनी बाइक उसके बाइक में भिड़ा दिया तब वो का काम किया, पिस्टल निकाल के गोली मार दिया। कहाँ पर लगी आपको? पैर में लगा है। और किसको मारा था गोली? सर और यहाँ पे कोई और था जिसको वो जानकारी नहीं है। गोली लग चुकी है उनको? हाँ, उनको गोली लगी हुई है। तो कितने लोग हैं घायल? सर उनको पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ था, मैं काफी दूर वहाँ पे था, चौक था। क्या बदमाश थे? मैं बाइक में सिर्फ 2 लोगों में देखा था। कितनी लूट हुई पता है? जानकारी नहीं है। में डंकिनगंज में एक एक्सिस बैंक की जस्ट सामने एक कैश वैन को लूटने का प्रयास किया गया है, जिसमें कि 4 बदमाश जो कि 2 मोटरसाइकिलों पर आते हैं और जो कैश वैन का गार्ड है और जो उसके अंदर 2 और लोग बैठे थे उन पर वो गोली चलाते हैं। चूँकि इन दोनों लोगों ने उनको रेसिस्टेंस ऑफर किया था तो उन्होंने इन पर गोली चलाई और तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में तत्काल भर्ती कराया गया, जिसमें कि गार्ड की डेथ हो गई है। और आगे इसमें जैसे इस चीज़ की सूचना हम लोगों को मिलती है, तत्काल जो डीआईजी रेंज सर हैं, एडीजी जोन सर हैं और हम लोग की तमाम टीमें जो हैं वो इसमें लग गई हैं। सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं, सर्विलांस पे काम हो रहा है, मुखबिरों को एक्टिवेट कर दिया गया है और पूरे रेंज की टीम, कई सारी टीमें जो हैं एक साथ इसमें काम कर रही हैं। जल्दी ही इसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। कितना अमाउंट कितना था, कितना लूटा गया? देखिए, अमाउंट के बारे में अभी कोई चीज़ पता नहीं चली है। हम लोग जो कैश वैन में जो लोग थे उनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं और जो बैंक के मैनेजर हैं उनसे भी बात की है। अभी किसी ने कोई इस तरह की बात नहीं बताई है कि कितना पैसा इसमें जो सीसीटीवी में दिख रहा है वो बक्सा लेके भाग रहे हैं, बैग है, बक्सा है। तो बक्से में क्या था सर? देखिए, बक्से में संभवतः कैश ही था बक्से में, लेकिन कितना था ये जो ऑथेंटिक एजेंसीज हैं वही इस चीज़ को सत्यापित कर सकती हैं, जिनसे हम लोग संपर्क में हैं। और जैसे ही वो इस चीज़ को कंफर्म कर देती हैं तो उसके हिसाब से आगे हम हुई है कि नहीं सर? ये देखिए, अभी तो फुटेज में वो ले जाते हुए दिखे हैं तो हम उसको मान के चलेंगे कि ये हुई है। और इसमें जो टीमें लगाई गई हैं और हम वो बहुत युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं और इसमें ऐसी कठोर कार्रवाई होगी जो कि एक नज़ीर पेश करेगी। सर किसी पे कार्रवाई भी हुई है पुलिस? जी, किसी पे कार्रवाई भी हुई है पुलिस? पहले हम लोग घटना को वर्कआउट करें, उसके बाद फिर बाकी चीज़ों पर। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एसपी अनुराग आर्य ने जमीन विवाद के कारण एक महिला की हत्या के प्रकरण में लापरवाही बरतने के आरोप में मौला चौकी प्रभारी राकेश तिवारी को निलंबित कर दिया है। यह निलंबन की कार्रवाई हत्या के प्रकरण की जांच रिपोर्ट आने के आधार पर की गई है। इस पूरे प्रकरण की जांच फूलपुर तहसील के क्षेत्राधिकारी ने की थी। आपको बता दें कि रौना पार के लखनी रोहुआर पांडे का पूरा निवासी अभिमन्यु कल 11 सितंबर को दोपहर लगभग 3 बजे थाना रौनापार पर पांडे का पूर्वा गांव निवासी श्रीमती शीला देवी के ऊपर कुछ लोगों के द्वारा चाकू से हमला करने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर इनको इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां शाम को 5:30 बजे के आसपास इनकी मृत्यु हो गई। परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर FIR नंबर 303/23, धारा 302, 307, 120B, 506 IPC थाना रौनापार पर पंजीकृत किया गया है। इसकी विवेचना SHO रौनापार के द्वारा की जा रही है।
ये मुकदमा 5 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध लिखा गया है, जिसमें से मुख्य अभियुक्त समेत 2 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस प्रकरण में कठोर कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट और प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। अभी तक घटना का कारण आबादी की जमीन को लेकर विवाद प्रकाश में आया है। मृतका के पोस्टमार्टम की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। आगे की कार्रवाई साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हुए और बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से एक बड़ी खबर है, जहां आज बदमाशों ने लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। मिर्जापुर में हौसला बुलंद बदमाशों ने कटरा कोतवाली क्षेत्र के बदली कटरा मोहल्ला स्थित एक्सिस बैंक के सामने 39,40,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। मंगलवार को दिन दहाड़े अति व्यस्ततम इलाके में इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बाइक सवार बदमाशों ने गार्ड को गोली मार दी। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बदमाश आराम से कैश वैन का बॉक्स लेकर फरार हो गए। 2 बाइक पर सवार होकर आए 4 बदमाशों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब एक्सिस बैंक की कैश गाड़ी बैंक के सामने पहुंची थी। स्क्रीन पर देखिए सीसीटीवी की वीडियो, जिसमें 2 बाइक से हेलमेट लगाए 4 बदमाश उतरते हैं। सबसे पहले उन्होंने कैश बैंक के पास खड़े गार्ड को गोली मारी, फिर उसमें से कैश बॉक्स को निकालकर आराम से पैदल चलते हुए तिराहे पर पहुंचे और बाइक पर सवार होकर गोली चलाते हुए फरार हो गए। बैंक के वैन से लूट की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस के साथ ही एसपी अभिनंदन दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम लूट का जल्द खुलासा करने के लिए तहकीकात करते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। घायल गार्ड को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गार्ड के अलावा 3 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 बैंक कर्मी हैं, एक राहगीर है, जिसने लूट की वारदात को देखकर अपनी बाइक बदमाशों के सामने अड़ा दिया तो बदमाशों ने उसके पैर में गोली मार दी। एसपी अभिनंदन ने बताया कि वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम बदमाशों की तलाश में लग गई है। जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। पहले आप सुनिए राहगीर की बात, फिर एसपी अभिनंदन की। अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें। आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827।